जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश को नया मॉडल दिया। कभी गुजरात मॉडल के लिए चर्चा में मोदी रहे, तो आज हिंदुत्व और विकास को एक साथ लेकर चलने वाले मॉडल के लिए योगी वाहवाही लूट रहे हैं। प्रगति के साथ नैतिकता भी, अनुशासन भी और सामाजिक संवेदनशीलता भी हमारे लिए आवश्यक है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश अब देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ ही एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। स्टार्टअप का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी आज यूपी के पास है। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन और राजनीति में संस्कृति और धर्म के मूल्यों को महत्व दिया, उन्होंने ये साबित किया कि संगठन और विकास साथ साथ चल सकते हैं। उनका ये दृष्टिकोण सिर्फ धार्मिक लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए समान रूप से लागू होता है। योगी अब सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी के साथ पूरे देश के विकास लिए रोड मैप बनाकर चल रहे हैं कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में देखा कि विकास का मतलब सिर्फ नई इमारतें और सड़कें नहीं है। विकास का मतलब है लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव आए। यही कारण है कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अंदाज विकास को हिंदुत्व की भावनाओं को साथ जोड़कर चलाने का है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं शुरू की है। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक स्थलों को सजाना नहीं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना भी है। 2022 में एक विजन दिया था विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति संरक्षण और शिक्षा में सुधार को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह स्पष्ट किया है कि संस्कृति की रक्षा और आधुनिक शिक्षा का समावेश संभव है। इस दिशा में अनेकों कॉलेज और स्कूलों में संस्कृति और इतिहास की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की यह सबसे बड़ी खासियत है कि वे सुरक्षा और कानून व्यवस्था में कड़ा रुख अपनाते हुए विकास की राह भी नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार के लिए उन्होंने पुलिस बल और तकनीकी साधनों का उपयोग किया। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए। यह भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है और इसीलिए इस युवा शक्ति से हम सबको विकसित भारत 2047 के लिए यानी 2047 के इस अभियान के साथ जुड़ने का हमारा एक नया आह्वान होगा। योगी ने ग्रामीण विकास और डिजिटल इंडिया पहल को जोड़कर यह दिखाया कि हिंदुत्व और आधुनिकता में कोई टकराव नहीं है।
यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की सोच सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। योगी का दृष्टिकोण देश के बाकी हिस्सों के लिए भी प्रेरणा वाला है। योगी हमेशा कहते दिख जाएंगे कि देश की संस्कृति और परंपराओं को बचाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही हर नागरिक के जीवन में सुधार और सुविधा भी अनिवार्य है। यानी योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना विकास के रास्ते में बाधा नहीं है, बल्कि यह विकास को समाज के साथ जोड़ने का एक तरीका है। यही कारण है कि योगी मॉडल समांतर विकास और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है।